रिसेंटली एक इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ बोला और सारी मीडिया उसको कवर करने में लगी हुई है कि उन्होंने गलत बोला। लुक, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट कि उन्होंने सही बोला या गलत बोला, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मीडिया के पास इससे बड़ा कोई इशू नहीं है कवर करने के लिए, या ये किसी एक बड़े इशू को छुपाने के लिए इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है जिसका असल में कोई मतलब नहीं है। बिकॉज हमेशा से ये चीज़ें होती आई हैं, लड़कियों को बोला गया है, उनके ऑब्जेक्शंस हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कभी इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया कि तुम एक साधु के ऊपर ये कर रहे हो कि नहीं उन्होंने गलत बोला उन्होंने सही बोला। यहाँ ना ये सारी चीज़ें की जा रही हैं दो मेजर इश्यूज़ को छुपाने के लिए, जिसमें नंबर वन और सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बुरा होना वो ये, जो स्टूडेंट्स पूरे दिन रात पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वी आर प्लेइंग विद देम। क्योंकि एक स्कैम जहाँ एक बच्चा 200-300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने जाता है और जब वो सेंटर पे पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसका सेंटर एक्चुअली में यहाँ नहीं था, कहीं और था, जबकि वो क्लियरली उस एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि हाँ ये सेंटर इस जगह पे होना था। जो टीचर्स जिन्होंने अपनी जो टीचर्स जो उन बच्चों को लेके इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं उन्हें पढ़ाने में, उन्हें समझाने में, उन्हें सिखाने में, व्हेन दे गेट देयर टू से कि सर ये गलत है, उन्हें पनिश किया जा रहा है इस चीज़ के लिए बिकॉज वाई आर यू सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। वो लिटरली मेरे पे कम से कम 1000 ऑफ रील्स आई वॉच्ड जहाँ लिटरली टीचर्स को घसीटा जा रहा है, उनसे कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो असल में एक टीचर से नहीं बोलने चाहिए। नंबर टू, जो शायद कुछ लोगों के लिए कोई मेजर इशू ना हो बट मेरे हिसाब से है, वो एक हाथी जो पिछले 36 साल से एक मठ में रह रहा था, सडनली कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं हमें वो हाथी बनतारा में चाहिए। जब कुछ भी जेन्युइनली नहीं होता है तो पता क्या किया जाता है, दे क्लेम दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक केयर ऑफ दिस एलिफेंट सो वी आर टेकिंग हिम अवे। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ही इज़ बीन सर्वाइविंग फॉर लास्ट 36 ईयर्स। अगर वो उसकी केयर करने में असमर्थ थे तो कैसे जिया वो इतने साल। एंड हमारा कोर्ट, जहाँ हम सोचते हैं दैट जस्टिस विल गेट सर्व्ड, वहाँ जिसके हाथ में पैसा है उसकी चल रही है। और ये सारी चीज़ें पता है कहाँ से शुरू होती हैं, व्हेन वी चूज अ रॉन्ग पर्सन टू वी आर करता धरता। दे कम, दे से वील गिव यू दिस, वील गिव यू दैट, और हम मान जाते हैं कि हाँ हम आपको अपना वोट देंगे, आप हमारे लिए ये सब करेंगे। एंड बाद में होता क्या है, ये हम सबको पता है क्या होता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिशियन एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, मेरे को नहीं मतलब है किसी भी पॉलिटिशियन से, और ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हुएवर कम्स इन पावर दे ऑल डू द सेम थिंग, और वो है हमें मारना। लाइक इट इज़ देयर प्रायोरिटी टू सप्रेस अस। क्योंकि देखो सिंपल है ये, आई गेस आपने बहुत सारी मूवीज़ में सुना होगा और देखा भी होगा कि अगर हमारी यूथ एजुकेटेड होगी ना तो शायद है जिसे एमएलए की फॉर्म नहीं पता होगी वो एमएलए नहीं बनेगा। अगर चाइना में एक डिक्टेटरशिप होना गलत है तो आई प्रेफर कि इंडिया में भी डिक्टेटरशिप हो। एट लीस्ट दे आर ग्रोइंग। हम चाइना से केवल एक चीज़ में बराबर हैं, वो है पॉपुलेशन मेंटेन करने में, कि हाँ तुम एक बच्चा पैदा करोगे हम 4 करवाएंगे अपने यहाँ। और पता है इन सब के बीच में ना एक सबसे बड़ा इशू आता है, हम पता है चूतिए क्यों हैं, बिकॉज वी आर बिजी गैसिंग। एक लड़की की रील आ रही है, उसमें उसका फेस नहीं है, उसकी बैक है, एंड उसके नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ है, गैस हु इज दिस हॉटी। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये पता करने में कि हु वॉज दैट हॉटी। आई होप यहाँ कुछ जाए, कुछ समझ में आए। अदरवाइज जो आपके साथ हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा आपकी आने वाली जनरेशन के साथ होगा।